महू की घटना पर बात करने के लिए शहर काजी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि आखिर क्या घटना हुई थी, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। उस वक्त जुलूस का शायद आखिरी हिस्सा था। उनमें से किसी ने सुतली बम, मैं बम नहीं बोलूँगा, सुतली बम बोलूँगा, उसमें से किसी ने फेंका। लोग पैनिक की स्थिति में थे। मैं बाहर निकला और मैंने यहाँ किसी को उसने फेंका या उसके किसी साथी ने फेंका, उसको घेर रखा था और लोग उसके साथ थोड़ा सा झूमा झटकी कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के 2 नौजवान मौजूद थे। मैंने उस नौजवान को उन 2 नौजवानों के साथ मिलकर उस आदमी को बचाया और घर भेजा। इत्तेफाक से उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हम आपसे, आप सज्जन आदमी हैं, आपके रहते हुए कैसे हो गया वगैरह वगैरह, हम आपसे थाने पर बात करेंगे। मैंने कहा आप चलिए, हम भी आ रहे हैं थाने पर, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। वही पर्सन यहाँ से उठे और वहाँ गए और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। लेकिन यही आरोप दोनों तरफ से लग रहा है कि पत्थरबाजी एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से। जी, कि यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से कैमरा नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कैमरे को दोनों तरफ के एंगलों से कैमरे को देखे और टाइमिंग नोट करे और जो उनकी जांच की प्रक्रिया जिस तरह होती है उस तरह सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच करे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं तो चश्मदीद हूँ। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि अपनी देखी हुई चीज़ को खुद ही जुटला दूँ। मुझसे चाहकर भी कोई नहीं जुटला सकता। सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि देश की जीत का जुलूस था, लिहाजा यहाँ से क्यों ना निकाला जाए, क्यों पाबंदी इस तरीके की। तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि वो तो जीत का जुलूस था, क्यों। जीत के जुलूस आप रोज़ निकालिए, सुबह शाम निकालिए, हमको भी लेके चलिए, हम भी तैयार हैं। आप समझिए बात को, कोई चीज़ अगर जुलूस की शक्ल में निकल रही है तो उसके कुछ तो छोटे मोटे निबंध कायदे होंगे। क्या प्रशासन के बगैर ही निकल जाएगा? क्या धार्मिक स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी के बगैर निकल जाएगा? यहाँ एक चूक हो गई ना, वो उस चूक को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आगे ऐसा ना हो। भाई आप किसी, सिर्फ मस्जिद का मसला नहीं है, किसी भी मंदिर के सामने से, और बात देश की जीत की भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी टीम की अगर जीत से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है और आपको लगता है कि वो देश हित में है, उस टीम की जीत का जश्न मनाना आप बिल्कुल मनाइए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिए कि धार्मिक स्थलों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की जीत के नाम पर आप मस्जिद से दुश्मनी नहीं निकाल सकते, आप धार्मिक स्थल के साथ बदतमीजियां नहीं कर सकते। ऐसी घटना से 2 पक्षों में एक खाई पड़ती है। आप बहुत अहम ओहदे पर हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे में? मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि पुराना जो सद्भावना का माहौल था उससे बेहतर सद्भावना का माहौल बनाने की कोशिश करना चाहिए। और जो दरार आई है, कड़वाहट आई है, इसको पूर्ण करने में शायद थोड़ा बहुत टाइम लगे। लेकिन अगर समाज के बुद्धिजीवी लोग अगर अपने जी पर ले लें और सच्चाई के साथ बच्चों वाली सोच से ऊपर उठकर अगर ब्रॉड माइंडेड होकर काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मानते हैं दोनों तरफ से हुई है गलतियाँ दोनों तरफ से होती है। कोई दोनों, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा नहीं है पथराव हुआ है, फूल नहीं बरसे। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी दूध का दूल्हा नहीं था। ठीक है, शुरू उधर से हुआ है, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, मेरा ये चैलेंज है कि शुरू उधर से हुआ है, लेकिन जब शुरू हो जाने के बाद तो फिर दोनों तरफ से पथराव ही हुआ है, कोई फूल थोड़ी बरसे। तो शहर काजी साहब का कहना है कि शुरुआत उस तरफ से हुई थी, लेकिन गलती दोनों तरफ से हुई है, पर अब उस गलती को सुधारने का वक्त है और फिर से जो धार्मिक एक तरह से एकता है वो बहाल होनी चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, महू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.